क्यों, तुमको क्या लगा हम लौटेंगे नहीं? बेटा हम लौटेंगे भी, तुम्हें सिखाएंगे भी और बोर्ड में नंबर तुमसे दिलवाएंगे भी। ठीक है, तो स्वागत करो भरत सर का रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। हम लोग मूव कर रहे हैं PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 10th क्लास के CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड्स पे डिपेंडेंट होंगे। क्लियर? या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और उससे पहले मैं आपको कंप्लीट थ्योरी 5 मिनट के अंदर समझाने वाला हूँ। मतलब कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू ओनली इन 5 मिनट और बाकी 15 से 20 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का सा सोच समझ कर बैठ कर तसल्ली से सब्र रखकर प्रैक्टिस करना और सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। कोई समस्या आए, कोई प्रॉब्लम आए तो भरत सर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ा हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में बच्चों आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, और वो क्या कि सर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, याद है आपको? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक थीटा एंगल लिया था। इसके फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनियस और ये रिमेनिंग बेस। फिर एक पाइथागोरस वाले बाबा आते हैं जो हमसे कहते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारे पास होता है बच्चों हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। राइट? उसके बाद मैं हमेशा एक बात और बोलता हूँ, जब भी ये ट्रायंगल का फिगर आएगा तो अपने को ये लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। राइट? P/H जो बच्चों मेरे पास साइन थीटा था वो क्या था सर? वो था मेरे पास P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे पास कॉस थीटा क्या था सर? B/H। राइट? उसके बाद मेरे पास टेन थीटा क्या था? P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है बच्चों? तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। मैं हमेशा 3 वैल्यूज़ पर ही फोकस करता हूँ, मैं 4th वैल्यू पर कभी जाता ही नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ साइन थीटा का रिवर्स होता है बच्चों हमारे पास कोसेक थीटा, और वो क्या हुआ? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सर कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा, और वो क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर? कॉट थीटा। इसका रिवर्स क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 3 रेशियो आपको लर्न करने हैं, बाकी 3 इसका रिवर्स। क्लियर है क्या? आगे देखो बच्चों, एक रिजल्ट और याद रखना, और वो क्या सर? टेन थीटा का ये रिजल्ट हमारे पास और याद होना चाहिए। वो क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कैसे होता है? दोनों को आप डिवाइड कर दो। देखो बच्चों, H से H कैंसिल, P/B बचेगा। सही है? सेम वे में वन मोर रिजल्ट, और वो क्या? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों हुआ सर? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए। ठीक है, वन थिंग क्लियर। सेकंड बच्चों, सेकंड पॉइंट अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होगा, लेकिन इस बार किस में होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हमारे पास होगा एंगल के बेस पर। किस पे? एंगल, जहां हमारे पास थीटा गिवन होगा। क्लियर है क्या? इसमें अपने को क्या करना है, मैं इसमें कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, बस समझा रहा हूँ। साइन की सारी वैल्यू 0, 30, 45, 90, 60 ये वैल्यूज़ आपको लर्न होने चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज़ किस किस की? 1090, 1060 मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सारी वैल्यूज़ आपको एकदम टिप पर याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, बताओ सर साइन 30 सर वो होता है 1/2। बताओ कॉस 30 सर वो होता है √3/2। बताओ 1090 सर ये कैसे निकालेंगे? बेटा ये निकालेंगे साइन थीटा
और कॉस थीटा की हेल्प से। बताओ साइन 90 कितना होता है सर 1, कॉस 90 0। तो सर 1/0 सर नॉट डिफाइन, मीन्स tan 90 हो गया नॉट डिफाइन। तो ये वाला जो हमारे पास रेशियो है ये किसके लिए है, जब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होगी, ठीक है, और जब वैल्यूज़ गिवन होगी उस केस में ये अपने को लर्न करना है। साइन 90 मतलब वैल्यूज़ है जिसमें एंगल्स गिवन होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इनके दोनों के बेसिस पर बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। कैसे होगा अभी दिखाऊंगा, वेट, ठीक है। उसके बाद मैं आगे मूव कर रहा हूँ, इसका लास्ट पार्ट इसका बच्चों हमारे पास क्या था, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बच्चों मैं मेनली 3 ही लर्न करवाता हूँ और वही आपको लर्न करनी है। बाकी उनका यूज़ कैसे कैसे करूँगा क्वेश्चंस की हेल्प से आपको दिखाऊंगा। और जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है कंप्लीट बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, वो जानते होंगे सर ने कैसे बताया है, कैसे करवाया है। तो देखो बच्चों, पहला रिजल्ट हमारे इसमें क्या आता है, फर्स्ट रिजल्ट आता है हमारे पास इसमें ये वाला, और वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड रिजल्ट क्या होता है सर, सेकेंड होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। सर थर्ड ये होता है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इनके बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आस्किंग होते हैं जो आपको प्रूफ करने में थोड़ा लिटिल बिट दिक्कत करते हैं। वो क्यों पता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं हुई होती है। अगर प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो वो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। और ये प्रॉब्लम खुद की देन है कि हम ऐसा समझते हैं कि हमें टफ लगता है मैथ। प्रैक्टिस करो सब इजी होगा। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, तो ये थिंग्स आप लोग फटाफट क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ डू। तो प्यारे बच्चों, होप सो आपने फटाफट इसको नोट कर लिया होगा। हम आगे मूव करते हैं। क्लियर। अभी तक मैंने आपको मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट बता दी है, राइट। इसमें भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डाउट क्लियर कीजिए। अपना डाउट एक भी लेकर मत जाइए अपने साथ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में डिफरेंट वे में आस्किंग हुए हैं। मैंने कोशिश की है सारे ऐसे क्वेश्चन लूँ जो बोर्ड में आस्किंग होते हैं उसी टाइप के। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी करना ध्यान से बच्चों। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, वो हमसे कह रहा है बच्चों कि अगर मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूँ। जैसे आप ऐसा करोगे बच्चों, रूट लोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा सर 1/2 आएगा। ठीक है क्या। उसके बाद ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं सर, आप इसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू, याद करो 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है सर, 1/2 साइन में वैल्यू होती है 60 डिग्री की। नहीं रे गधा, 60 डिग्री तो √3/2 होता है। तो सर 1/2 होता है 30 डिग्री बेटा। तो साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 30 डिग्री। 1 नंबर का क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, फटाफट आस्किंग हुआ, 1 मिनट में आपने सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके 9th क्लास की आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। सपोज दैट मेरे पास ना ये वैल्यू है a + 1/a इक्वल टू, सपोज दैट क्या मानोगे अब, चलो p मान लो, राइट। अब एक काम करो, दोनों तरफ क्या ये इसी फॉर्म में आ गई ना। अब अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हुआ, a² + 1/a² +
2 टाइम्स a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी स्क्वायर माइनस ये वैल्यू वहाँ मूव कर दो, ये 2 हो गया। अब बच्चों बताओ a की प्लेस पे मैंने क्या ऐड किया था, सर कॉट थीटा, तो वैल्यू पुट कर दो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों p की प्लेस पे यहाँ पे क्या था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, आंसर आपके सामने 2। कुछ टफ है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं है। मैं तो यार टफ क्वेश्चन को चुटकी में ऐसे बहुत इजी वे में बच्चों को समझा देता हूँ। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना समझना चाहते हो, कितना नहीं समझना चाहते। क्लियर है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लो वैल्यू का क्वेश्चन आ गया बोर्ड में। सीधे क्वेश्चन आस्किंग होते हैं, बस आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए। वैल्यू लर्न होगी तो एक नंबर आपकी मुट्ठियों में होगा बच्चों। कॉसेक स्क्वायर 30, तो बताओ बच्चों कॉसेक स्क्वायर 30 मतलब कॉसेक 30। सर कॉसेक 30 की तो आपने वैल्यू लर्न करवाई नहीं है। अरे गधा, मैंने आपको साइन 30 तो लर्न करवाया है। जी सर, साइन 30 कितना होता है, सर 1/2। तो सर आपने कहा था कॉसेक को रिवर्स करना है, तो साइन 30 1/2, तो कॉसेक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, कितना हो गया सर 2 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन 45, साइन 45 1/√2, 1/√2, इसका चल रहा है बच्चों होल स्क्वायर। उसके बाद बोलो माइनस सेक 60, सर आपने इसकी वैल्यू लर्न नहीं करवाई, तो बेटा मैंने कॉस 60 लर्न करवाया है ना। जी सर, तो कॉस 60 कितना होता है सर 1/2, तो सेक 60 रिवर्स करोगे तो 2/1 मतलब 2, तो कॉस सेक 60 2 का होल स्क्वायर। बच्चों बताओ 2 का स्क्वायर सर 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 4, ठीक है, 2 से 1 टाइम और 2 से ये 2 टाइम, तो 4 माइनस 2 -2 आंसर आएगा बच्चों इसका। बात समझ में आई क्या, देख रहे हो आप लोग, एक एक नंबर के क्वेश्चन चुटकियों में ऐसे होते हैं, लेकिन कब, जब आपकी कमांड बनी होगी, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, तब ये एक एक नंबर के बहुत इजीली हो जाते हैं। अगर आपको समस्या हो तो भरत सर के इनबॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, डाउट डिस्कस कीजिए और पर्सनल टाइम लीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर माई स्टूडेंट्स ऑलवेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, हमें इस बार गिवन है tan थीटा समथिंग। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी इस टाइप से वैल्यू आएगी ना कि अपने को, जैसे इसने कहा tan थीटा अपने को गिवन है 2/3, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा करना, पहला स्टेप आप क्या करोगे सर, पहला स्टेप आप ट्रायंगल बनाओगे, बात खत्म। ये आपने थीटा लेट कर दिया, उसके बाद दूसरा स्टेप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये 2 स्टेप ऑलवेज। ठीक है बच्चों, तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि ये 2 हो गया, P/B चाहिए tan के लिए, तो ये हमारे पास 2 हो गया, B ये हो जाएगा 3। अब सर ये साइड कैसे निकालोगे, ये साइड के लिए मैंने आपको बाबा कहा था, बाबा बीच में कूदेंगे, कौन से बाबा, पाइथागोरस वाले बाबा। तो बच्चा पार्टी इसका स्क्वायर क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर अंडर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 13, और ले लो अंडर रूट, तो ये आ गया हमारे पास √13। अब वैल्यू किसकी निकालनी है सर, हमें निकालनी है सेक चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो बताओ यहाँ से, सर ये होगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनिस कितना है √13, बेस सर 3। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए कॉसेक थीटा। तो बच्चों ये बताओ कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होता है सर, साइन का रिवर्स, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों हाइपोटेनियस इस केस में क्या होगा सर √13 और ये 2, तो √13/2, दोनों वैल्यू आ गए क्या। अब ये वैल्यूज उसमें पुट कर दो फटाफट, अभी आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों मैं पुट करने वाला हूँ इन वैल्यूज़ को, देखो ध्यान से आप लोग प्लीज़। 2 + 2 सेक थीटा, एक काम करो बच्चों, तो एक काम करें, मुझे तो थोड़ा और आसान दिख गया है, और वो कैसे, देखो बच्चों ऐसे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं वहाँ से
2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 प्लस सेक थीटा, और वहाँ क्या चल रहा है 1 माइनस सेक थीटा। तो बच्चों 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 हमने कॉमन लिया तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लो बेटा इसकी भी ज़रूरत नहीं थी हमें। होल डिवाइड, सर अगेन आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, सर ले लिया। ये भी क्या बन रहा है 1 प्लस ए 1 माइनस ए, तो यही बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको देखो 2 से 2 तो हमारे पास हुआ कैंसिल। बच्चों ये बताओ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। सर ऐसे तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन एक बात याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था सर सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 को जैसे आप डिफरेंट साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई टेन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास, याद है कुछ। सर ये तो आइडेंटिटी नहीं है, अगेन याद करो कॉसेक वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू था कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस जैसे कॉमन लोगे बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर ये कॉट स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल सर ये कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा बच्चों, तो ये क्या हो गया माइनस 10 की पावर 4 थीटा, और 10 थीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, इसकी पावर 4, तो माइनस 2/3 की पावर 4। आपके सामने ये आपका आंसर है। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बार ना थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 और मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स में आस्क होंगे। ये जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर लिया हम लोगों ने, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट। अब देखो बच्चों हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 हमारे पास साइन a प्लस 2b √3/2 है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आपको जैसे यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आओ, है ना, मैंने कहा था साइन की वैल्यू ये बताओ 1/2 कब होती है, जिससे हम कंपेयर कर लेंगे। मतलब अपने को ना LHS और RHS में इस फॉर्मेट में कुछ भी आएगा यहाँ साइन है तो यहाँ भी अपने को साइन ही चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन ही चाहिए, जिससे कि हम कंपेयर करके साइन हटा सकते हैं, राइट। तो अब याद करो √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है सर साइन 60। तो बच्चों ये मेरे पास हुआ साइन a प्लस 2b इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब यहाँ से मेरे पास a प्लस 2b इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। सेकंड देखो बच्चों cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। अब याद करो 0 cos में किसकी वैल्यू होती है सर, 0 cos में होती है 0 डिग्री की। अब एक गधा 0 डिग्री की 1 होती है, ओह सॉरी सर, तो सर 90, हाँ cos 90 0 होता है। ये बात बच्चा सही कही आपने, तो cos 90 0 होता है। मतलब इस वाली थिंग्स को मैं कैसे लिख दूंगा सर, हम लिखेंगे इसको बच्चों cos a प्लस 4b इक्वल टू cos 90। तो बच्चों जैसे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या बच्चों मैं माइनस कर दूं, तो मैं क्या करने वाला हूं इक्वेशन नंबर 2 में से ना इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर रहा हूं बच्चों। क्लियर, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और यहाँ पे है हमारे पास a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री। हमने क्या किया है अभी सर माइनस किया है, तो माइनस में साइन सारे चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट 4b 2b, तो ये बचेगा 2b और बच्चों इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सर, ये आ गई 15 डिग्री। इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, मान लो 1 में पुट करते हैं
तो 1 में जैसे ही पुट करोगे बच्चों तो a प्लस 2b, b कितना आया 15 डिग्री, तो 2 इंटू 15 30, 30 वो माइनस कर दोगे तो कितना आएगा हमारे पास, a आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। अब एक इसमें कंडीशन और गिवन थी कि यहाँ पे ना जो वैल्यू ऑफ a है ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ b है। देखो बच्चों वही आया है, a 30 आया, b 15 आया, मीन्स a ग्रेटर देन b, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग फटाफट इन 5 क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ध्यान से समझिए, वीडियो पॉज करके बाकी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, और इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी दूंगा, जिससे कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर लीव करें, मुझे पता लगे हाँ आपने कंप्लीट मेरी वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा है। प्लीज़ डू दिस, जल्दी करें बच्चों, प्लीज़ फास्ट। तो प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 कितना आसान है, और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आस्किंग हुआ था। इसने हमें थीटा दिया हुआ बच्चों 45 डिग्री, और कहा बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है। ये बताओ कॉसेक 45 कितना होता है सर, 1/√2, वो साइन होता है रे गधा। ओके सर, तो साइन को इसका क्या करना है, रिवर्स करना है, मतलब √2 का होल स्क्वायर, मतलब कि √2 का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 2। 2 मार्क्स आपके फ्री फंड के। ऐसे क्वेश्चन भी देख रहे हैं आप लोग बोर्ड में आस्किंग होते हैं, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार 2 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं हो नहीं सकता। नहीं बेटा, 2 नंबर में ही आस्किंग है, समझ गए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इस बार उसने a की वैल्यू दे दी है और b की वैल्यू दे दी है, कहा ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जहां वैल्यूज़ गिवन थी और वो हमने किया था। तो ये आपकी क्या है 7th क्वेश्चन, 2 मार्क्स में है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन है आपकी होमवर्क प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों मैं नहीं करूँगा, क्यों सर, वैल्यू पुट करनी है, पहले LHS लोगे और उसके बाद RHS लोगे। LHS इक्वल टू RHS करना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, कमेंट बॉक्स में लीव करना कि सर यस क्वेश्चन नंबर 7 यस, 7 यस, 8 कर देना, मैं समझ जाऊंगा आपने किया है, राइट। ये भी है आपकी होमवर्क प्रॉब्लम, क्लियर। नेक्स्ट अब करते हैं हम लोग आइडेंटिटी की हेल्प से कुछ प्रूफ, और ये प्रूफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक्चुअली ये नहीं सिखाने वाला प्रूफ कैसे करते हैं, मैं आपको ये सिखाऊंगा हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टास्क तो यार प्रूफ के अंदर ना आइडेंटिटी है ना। अगर अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना आता है तो ये क्वेश्चन हल हुआ है हमारे लिए, और हमें अप्लाई करना है नहीं आता कि भैया कैसे कहाँ लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये क्वेश्चन पहाड़ हो जाते हैं भाई, आप समझ रहे हैं, ये पहाड़ हो जाते हैं आपके लिए, और ये पहाड़ अपने को बाद में बहुत तकलीफ़ देते हैं। क्यों भैया, बोर्ड में नंबर चाहिए, वरना पापा के जूते, मम्मी की झाड़ू सब साथ में आती है, और मुझे पूरा भरोसा है मेरा एक भी बच्चा झाड़ू नहीं खाएगा, नंबर अच्छे लेकर आएगा, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम लोग, 7 तो मैंने नहीं किया, होमवर्क है, 8 भी आपको होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, प्रूफ करना है। तो बच्चों LHS कितना होगा इसमें ये बताओ। सर LHS है हमारे पास cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे जब भी आएंगे ना, मतलब नॉट ओनली दिस टाइप, मैं बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी की, ठीक है। तो आप ऑलवेज ये देखो इस तरफ क्या प्रूफ करना है, मतलब RHS में क्या प्रूफ करना है। सर यहाँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसका मतलब सर अगर मैं जो ये नीचे गिवन है इसका रैशनलाइजेशन कर दूं तो मुझे 1 माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। चलो करते हैं फटाफट। तो आप इसमें रैशनलाइजेशन करो बच्चों। आपने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया, और यहाँ क्या किया बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया। ऐसा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लास 6th और 7th में आपको सिखाया जाता है, क्लियर। आगे देखो बच्चों, आप इसका फटाफट मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। क्या नीचे आपको कुछ नज़र आ रहा है? सर हमें दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ दिखा आपको? जी सर। अब ये आइडेंटिटी आपको यहाँ से नजर आएगी, अभी देखो अभी दिखेगी आपको। ये बताओ बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? सर ये 1 होता है, आपने बताया था इस आइडेंटिटी का। अब देखो यहाँ से मैं अगर साइन को
RHS में लेके जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ क्या बचेगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना ही यूज़ करना होता है। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, होल डिवाइड। इसकी जगह लिख दो बच्चों फटाफट कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से देखो बच्चों एक कॉस कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यही क्या है सर, यही तो है हमारे पास RHS। क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा टीचर आपको मुसीबतों में पढ़ने देगा? देख रहे हैं कितना इजीली और आसानी से कर दिया हम लोगों ने, और इससे पहले आपको पहाड़ लगते थे ये क्वेश्चन। ऐसे चुटकियों में करना है यार, कमांड तो बनाओ आप लोग, साथ मेरे ऐड तो हो जाओ। आपके बोर्ड में नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, बहुत अच्छे, बहुत शानदार नंबर। 9th हो गया। 10th देखो बच्चों, 10th क्वेश्चन को मैंने क्लास में पढ़ाया बहुत मस्त तरीके से, और मैंने कहा था ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं और आएंगे और आप निकाल नहीं पाओगे। यकीन नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अटेम्प्ट करके मुझे निकाल के दिखा दो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आपके पास पूरा वक्त है, अगर निकाल पाए मेरे बिना सॉल्यूशन के तो बोलना यस सर वी फाइंड इट, यस सर वी फाइंड इट, यस सर वी फाइंड इट। और नहीं निकाल पाए तो सॉरी सर, बस हम समझ जाएंगे हाँ आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ये बताओ बच्चों यहाँ क्या गिवन है, यहाँ सर हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो ये बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी वैल्यू 1/p होगी। ऐसा क्यों, बताता हूँ। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है क्या? कौन सी वाली? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ यहाँ से मेरे पास बच्चों, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी बन जाएगी क्या? अब इसको ब्रेक करना स्टार्ट करो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर एक वैल्यू p है तो दूसरी वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल होना ही पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई? तो ये देख रहे, मैंने आइडेंटिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है, उनका यूज़ आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सर? हम ऐड कर देंगे। क्यों सर? सेक थीटा निकालना है। तो जैसे ही आपने दोनों इक्वेशन ऐड की, देखो बच्चों टेन थीटा कैंसिल आउट, ये बचेगा हमारे पास सेक थीटा, 2 सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा सर? p प्लस 1/p, मतलब मेरे पास सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? एलसीएम लोगे p स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2p। आपको लगता है कि मेरे बिना सॉल्यूशन के बिना अभी सिखाइए आप लोग कर पाते? बच्चों अटके रहते, 1 घंटा इन्वेस्ट कर देते हैं, और मुझे पता है आप 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे एक क्वेश्चन पे, लेकिन आधे घंटे की वीडियो नहीं देखोगे और ना ही अपने दोस्तों को शेयर भी करोगे, ये भी पता है मुझे। क्यों, आप तो 30 मार्क का हो भाई, हेल्प कहाँ करोगे सर की? चलो मत करना, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी जो करना वो करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, 11 मैं करवा रहूँगा, और नहीं ये आपको होमवर्क दे दूँ क्या? चलो मैं करवा देता हूँ यार, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। ठीक है, 11th वैसे टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th करवाता हूँ। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, कभी भी इसको ना इससे मत करना, और अगर इससे करोगे ना, इसमें जाओगे तो थोड़ी टफनेस फील होगी आपको। यही करना है हमें, क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है पहले तो, कि हमें क्वेश्चन को LHS से सॉल्व करना है या RHS से सॉल्व करना है। अगर इतना ऑब्जर्वेशन आपको आ गया तो क्वेश्चन चुटकी में हो जाते हैं। बच्चों मैं इसमें ले रहा हूँ RHS, मैं क्या ले रहा हूँ? RHS। RHS कितना है हमारे पास सर? RHS है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब ध्यान रखना, एक मास्टर ट्रिक, जब भी आपके पास आइडेंटिटी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आएंगे तो साइन और कॉस की टर्म में ही सारी वैल्यूज आपको लेकर आनी है। मतलब कॉसेक थीटा हुआ तो 1/sin थीटा, सेक थीटा हुआ तो 1/cos थीटा, टेन थीटा हुआ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा हुआ तो
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दो फॉर्मेट में ये सारी वैल्यूज़ आपको लेकर आनी ही आनी है। समझ में आई बच्चों? अगर इतनी बात समझ में आती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और नहीं आती तो प्रॉब्लम फेस होने वाली है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मतलब अपने को सारी वैल्यूज़ का साइन और कॉस की फॉर्म में रखनी है। 99% केसेस के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 1% केस बचता है जहाँ पे आपको अपना और दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग कैसे लगा पाओगे? सर बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। इसके अलावा कुछ नहीं है मैथ में। कितना भी 30 मार्क का टीचर क्यों ना हो, वो अगर ये कह दे मैं बच्चों मैथ सिखाता हूँ, भाई साहब मैं उसकी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। इम्पॉसिबल टास्क है बच्चों मैथ सिखाना, तो इम्पॉसिबल। कब? जब तक बच्चा खुद से मेहनत ना करे, खुद से प्रैक्टिस ना करे, तब तक कोई भी टीचर बच्चों को मैथ नहीं सिखा सकता। क्लियर है बच्चों? ये आप ध्यान रखना सर का ट्रिक, राइट। तो सारी वैल्यूज साइन और कॉस में कन्वर्ट करनी, काम खत्म। तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास? सर ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और ये सर ये तो आपने लिखवाया है कई बार, स्पेशल पॉइंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका चल रहा है स्क्वायर। तो बच्चों हमने एलसीएम लिया, ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ कुछ नज़र आने लग गया होगा। अब ऑब्जर्व करो LHS। 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था, देखो बच्चों आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं अपने आप को, और वो चेंजेस यहाँ से आएंगे। ये बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अगर सर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने वाला हूँ बच्चों, ये क्या होता है मेरे पास? सर इसको तो मैं चेंज नहीं कर रहा अभी, इसका चल रहा होल स्क्वायर, चलने दो। और होल डिवाइड में बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगेन ओपन करोगे बच्चों तो आपको अगले स्टेप में आपका आंसर दिख जाएगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, एक कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। और यही क्या है हमारे पास? यही तो है LHS। तो क्या LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गए? और अगर दोनों प्रूफ हो गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करना। हिंट कर देता हूँ, इसको कन्वर्ट करोगे आप 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपको 2 स्टेप में आंसर दिख जाएगा, 2 स्टेप में मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। होप सो आपने बहुत कम टाइम में ज़्यादा सीखा होगा मुझसे, और ये वीडियो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के आसपास बनेगी, या 30 मिनट के आसपास, 30 to 45 जो भी है। मैंने अभी टाइमिंग देखा भी नहीं है। जो भी आप लोग क्या करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। खुद नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस बंदे के पास वीडियो ज़रूर भेजेंगे जो स्टडी कर रहा है और आपको लगता है कि ये वीडियो उसके काम की हो सकती है। जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे ना, उतना आपके अंदर पॉजिटिवनेस आती है। तो इंक्रीज योर पॉजिटिवनेस विद भरत सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी डिवोल्ट क्लासेस में आपके साथ। अगेन बच्चों, थैंक यू सो मच। राधे राधे, ख्याल रखिए अपना प्लीज़।